हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम अपने वन डायमेंशनल एरे में वर्कआउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। जो प्रीवियस वीडियोस के प्रोग्राम से वो हमारे पहला प्रोग्राम तो हमारा ये था कि किस तरीके से आप सम ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। सेकेंड प्रोग्राम हमने देखा था कि लार्जेस्ट एलिमेंट अगर हमें फाइंड करना है एरे में तो वो हम कैसे करेंगे। देन रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ये कुछ प्रीवियस प्रोग्राम हम लोगों ने देखे थे। ऑन टुडे आई विल डिस्कस द अनदर टू प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द वन डायमेंशनल एरे। द फर्स्ट प्रोग्राम इज टू सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। लेट अस से एक एरे है, उस एरे में सपोज हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स में से मेरे को एक एलिमेंट सर्च करना है कि एरे के कौन से इंडेक्स पोजीशन पर वो पर्टिकुलर जो हमारा डेटा एलिमेंट है वो हमारा एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता भी है या नहीं भी करता है, दोनों ही बातें। तो इसे बोलता है सर्च करना। लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50 ये मेरे 5 एलिमेंट हैं और मेरे को सर्च करना है वेयर इज 20 एग्जिस्ट in the given array. So in that case I will find the index location, index value location जहाँ पे हमारा 20 एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो शो करेगा एग्जैक्ट इंडेक्स लोकेशन के साथ, और अगर नहीं कर रहा है तो वो मैसेज कर देगा एलिमेंट नॉट फाउंड, कुछ इस तरीके से। दूसरा प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। रैंडमली हमने कुछ एरे एलिमेंट्स इनपुट कराए अपने एरे के अंदर, लाइक 45, 35, 85, 90, 78। अब इन्हें हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, राइट। तो ये दोनों प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा। नाउ कम टू द फर्स्ट प्रोग्राम। टू प्रोग्राम, जस्ट अ मिनट, yes, a program to search an element in an array. Very easy. यहाँ देखते हैं। Yes, we have just to include the 2 header files as usual. Void main, अब हमने एक एरे लिया, इसका साइज कितना है 5, कुछ सपोर्टिंग वेरिएबल्स लिए और एक वेरिएबल लिया फाउंड, जिसको हमने इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर। ओके, क्योंकि ये कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जिसमें हमारी कुछ वैल्यूज़ स्टोर होंगी, कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जिनके बिहाफ पे हमें लूप चलाना पड़ेगा, और एरे तो अपने आप में है ही जिसके बेस पे पूरा फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, राइट। सो यूज़र से हमने इनपुट कराया कि एंटर 5 एलिमेंट्स। फॉर लूप की हेल्प से यूज़र ने स्कैन कराई 5 वैल्यू और स्टोर कराया किसके अंदर, ARR में। ओके, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने 5 एलिमेंट यूज़र से क्या कराए, इनपुट करा लिए। अब सेकंड कहता है कि आस्क द यूज़र फॉर द एलिमेंट टू सर्च। अब यूज़र से पूछा जाएगा कि भाई आपने जो इनपुट कराया एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है। तो अकॉर्डिंगली प्रिंटफ एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च। स्कैन कराते हैं और सर्च वेरिएबल में हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो 2 चीज़ें हमारे पास हो गई। एक तो हमने यूज़र से एरे इनपुट करा लिया, आई मीन एरे में जितने एलिमेंट्स हैं वो इनपुट करा लिए। दूसरा हमने यूज़र से इनपुट कराया स्पेसिफिक सर्च वैल्यू जो हमें सर्च करना है। गॉट इट माय पॉइंट। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई सर्चिंग के लिए, क्योंकि हमें हमारा जो एरे है वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, 5 साइज है एरे का, तो हमारा लूप अकॉर्डिंगली चलेगा i = 0, i <5, i++। और कंडीशन चेक कराई हमने यहाँ पे, ये मत ध्यान से देखिएगा।
कंडीशन चेक कराया, इफ ARRI इज इक्वल टू सर्च। ARRI मतलब ये है कि आई एलिमेंट में, आई वेरिएबल में जो भी एलिमेंट्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं एरे के अंदर, अगर वो हमारे सर्च वैल्यू के इक्विवेलेंट है, जो सर्च हमने यहाँ इनपुट कराया था यूजर से, तो जब हमने इनिशियली फाउंड एक वेरिएबल लिया था, 0 से इनिशियलाइज किया था, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम 1 कर देंगे। एक बुलियन की तरह काम करेगा ये, 0 1, ट्रू और फॉल्स, राइट। वो इफ कंडीशन में आएगा, लेट मी चेक इट आउट। और जैसी वैल्यू सर्च हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, कंडीशन को वहीं टर्मिनेट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। इफ कंडीशन हमने क्लोज करा, फॉर को क्लोज करा, अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक कराई, इफ फाउंड, फाउंड मतलब इफ फाउंड इज ट्रू, इसका मतलब होता है इफ फाउंड इज ट्रू, यानी कि फाउंड हमारा इनिशियलाइज अभी क्या होता है, अगर सर्च वैल्यू मिल जाती है तो फाउंड हमारा 1 है ना, तो यह इफ फाउंड का मतलब है कि फाउंड ट्रू है, तो बताएगा कि एलिमेंट % फाउंड एट विच पोजीशन। तो ये जो सर्च वेरिएबल है, ये सर्च वेरिएबल उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं, हाँ यस, ये % जो हमारा सर्च एलिमेंट कहाँ स्टोर हुआ, यहाँ स्टोर हुआ। पोजीशन एरे के अंदर कहाँ स्टोर हुई, % में स्टोर हुई। तो पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, i+1, क्योंकि आई में तो लूप चल रहा, आई क्या इंडेक्स है किसका, एरे का। तो जो भी वैल्यू हमारे सर्च एलिमेंट में यहाँ स्टोर हुई, अगर वो इक्विवेलेंट है एरे इंडेक्स आई के, कोई भी वैल्यू, तो उसको शो करेगा वो यहाँ पर उसके इंडेक्स वैल्यू के साथ। एल्स अब कंडीशन फॉल्स है तो कह देगा % नॉट फाउंड, यानी कि वो जो एलिमेंट यूजर ने इनपुट कराया था सर्च करने के लिए वो उसे नहीं मिला। ओके, गेट ch, प्रोग्राम इज क्लोज। रन करके देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसा आएगा। This program is given here, F5 for error, statement missing, yes, तो syntax error एक बार हम फाइंड कर लेंगे, save, alt error, yes, enter the 5 elements, 56, 45, 67, 45, 63, और if I search the element 67, yeah of course, तो element 67 found at position 3, right, थर्ड पोजीशन पे हमारा एलिमेंट जो है 67 उसे फाउंड हो चुका है। वंस अगेन इफ आई रिपीट, नॉट फाउंड का कंडीशन देख लेते हैं। अब नॉट फाउंड मैंने लिखा 10, आई मीन 10 इज नॉट एग्जिस्ट, और मैंने इंटेंशनली 10 लिखा, तो यस एलिमेंट 10 नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि 10 हमारा किसी भी एरे के इंडेक्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसे वो एलिमेंट नहीं मिला कंपेयर कराने के बाद। एल्स वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ डेटा एलिमेंट्स हमने इनपुट करा दिया एरे के अंदर, अब इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर वाइज। हाउ वी कैन डू? लेट अस टेक एन एग्जांपल। यस, चेक इट आउट। वेरी सिंपल, बिल्कुल वैसे ही एक एरे डिक्लेयर करेंगे, कुछ सपोर्टिंग वेरिएबल्स लेंगे, आई और जे लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द लूपिंग। क्लियर स्क्रीन, इनपुट कराया यूज़र से, एंटर द 5 एलिमेंट्स। लूप के हेल्प से हमने वैल्यूज़ इनपुट करा लिया, और वैल्यूज़ इनपुट करा के हमने क्या करा, एरे क्रिएट कर दिया। आई मीन एक हमारे पास 5 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट हो गया, जिसके अंदर 5 एलिमेंट हमने यूज़र से इनपुट करा दिए। अब ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक कह रहा है सॉर्टिंग द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें एरे को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा, सॉर्ट करने का जो पर्पस है, कोई ऐसा हमारे पास इनबिल्ट फार्मूला नहीं है जो सॉर्ट कर दे
हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। और जो नीचे वाला कोड है वो लॉजिक ही बता रहा है। लॉजिक ये है कि स्ट्रिप है एरे की 5 एलिमेंट्स की, तो हर एक एलिमेंट अपने प्रीवियस वाले एलिमेंट से क्या करेगा, मैच करेगा। अगर सेकंड एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से छोटा है तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। सेकंड वाला पहले नंबर पर आ जाएगा, पहले वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड वाली पोजीशन पर आ जाएगा। इससे के सारे एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कंडीशन बेस्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेम्प वेरिएबल। टेम्प इसलिए लिया कि जब स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग के केस में हम एक वैल्यू को उठा के टेम्प वेरिएबल में रखेंगे, सो डैट जो वैल्यू टेम्प में उठा के रखी वो वाला स्पेस हमारा फ्री हो जाए, जिससे कि हम पहले वाली वैल्यू को स्वैप करके यानी कि रिप्लेस कर सकें सेकंड वाले वेरिएबल के साथ। कैसे करेंगे, सी पहला लूप चलाया फॉर आई के लिए, आई इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 5 आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट करी, मतलब आई जो है 0 से काम करेगा, 5 से लेस देन कम। जे काम करेगा आई प्लस 1 में, यानी कि 0 में 1 ऐड करते हुए चलेंगे, जे इज लेस देन 5 और जे प्लस प्लस। तो दो अलग अलग लूप हो गए। अब हमारे पास एरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आई मीन एरे तो एक ही है लेकिन उसको हमने दो सेगमेंट में डिवाइड करा, सो डैट द टू वेरिएबल कैन कंपेयर विद ईच अदर। दोनों जो ARR और ARJ है, दोनों जो एरे वेरिएबल्स हैं अलग अलग सबस्क्रिप्ट के साथ, वो क्या कर सके, आपस में मैच कर सके। कैसे, इफ ARRI इज ग्रेटर देन ARRJ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ARRI की वैल्यू उठ के कहाँ जाएगी, टेम्प में जाएगी। ध्यान रखना। अब फ्री कौन हो गया, ARRI फ्री हो गया। अब ARRJ की वैल्यू उठ के कहाँ जाएगी, ARRI में जाएगी। अब फ्री कौन हो गया, ARRJ। अब टेम्प के पास वैल्यू रखी हुई है तो टेम्प अपनी वैल्यू उठा के कहाँ रख देगा, ARRJ में रख देगा। इससे कैसे जो छोटा एलिमेंट है अगर वो बाद में आ रहा है तो वो पहले आ जाएगा, स्वैप। गेटिंग अ पॉइंट। आफ्टर दैट क्लोज द इफ कंडीशन, close the secondary I mean inner for loop here and close the outer for loop। लॉजिक हमारा क्लियर हो गया आई थिंक। अब जो सॉर्टिंग एलिमेंट एरे है उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। सो वी हैव जस्ट टू डिफाइन प्रिंटफ सॉर्टिंग एरे i इक्वल टू 0 i इज लेस देन 5 i प्लस प्लस। लूप चलेंगे और अल्टीमेटली जो हमारा पहला एरे है ARRI जिसके अंदर हमारी वैल्यूज आके स्टोर हुई हैं उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। /n is used to show all the index values, array index values, array index data element will be shown line by line, okay, get ch and get it, ठीक है। आई होप ये कोड समझ में आ गया होगा। एग्जीक्यूट करा कर देख लेते हैं और अच्छा सा समझ में आ जाएगा। सेम कोड है, ओपन, प्रोग्राम का नाम है array sorted। Yes. When we run this program, randomly हम कुछ नंबर इनपुट कर रहे हैं। Yes. 32, 56, 76, 88 and 90 is the ultimate output with the help of sorting array। सॉर्टिंग एरे के बाद जो आउटपुट आया वो ये आया, हमने रैंडम नंबर इनपुट कराए थे 5। अब स्टूडेंट्स आप क्या करिएगा, आप थोड़ा सा चेंज करके देखिएगा। मैंने 5 एलिमेंट पे काम किया, आप 10 एलिमेंट पे काम करके देखिएगा। लॉजिक वही होगा, बस एरे का डायमेंशन साइज बढ़ाना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली लूप की कंडीशन में कुछ चेंजेस आएगा, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन तक। डेट्स इट, ओके। तो ये प्रोग्राम कैसा लगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में और आज के वीडियोस में ये कुछ प्रोग्राम डिस्कस किए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। बाकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए रेगुलर, जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग आपको उतना अच्छे से आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर मैसेज करिएगा, सो डैट मैं आपकी कोई भी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकूँ। और चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगेन आई एम रिपीटिंग टू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी डाउट है उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप फिर से
उस चीज़ को लिखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट यू सून अगेन, वॉच दिस वीडियो, बाय बाय।